ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती मैया की जय। भगवान भवानी शंकर जी की जय। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। समस्त नदियां अमृत धारा बहा रही थीं। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु जी अवतार लेते हैं अपने माया शरीर द्वारा, और भगवान के इस रूप को देखकर माता को ज्ञान हो जाता है। वह कहती हैं, प्रभु आप तो समस्त संसार के स्वामी हैं, लीलाधारी हैं, कृपया बालक हो जाइए। माता की यह बात सुनते ही भगवान बालक के समान रुदन करने लगते हैं। समस्त देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं। यहाँ तक का पाठ 57वें दिन तक हुआ। आज 58वां दिन। जय सिया राम। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मनहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयऊँ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही न रिसाय कही न सिराई। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मन, हाटक धेनु बसन मणि। नृप विप्रन कह दीन। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया, आनंद से अधीर हो गया। बुद्धि को धीरज देकर और अपने प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जहीं भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिल चली गोसालो गाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। करी आरती नेवछावर करही, बार बार शिशु चरणनि परहि। मागत सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाव, सुभट प्रगटे सुषमाकंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद।
ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग आनंद में मगन हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूद, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंदमय हो रहे हैं। कह कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय जो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न जा सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदुदारा। भवन वेद धुनि अति मृदु वाणी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि होई। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उनकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयाकुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। जय सिया राम। आज की पंक्तियों को विराम देते हुए इनमें हुई भूल चूक त्रुटियों अपराधों के लिए सिया रामचंद्र जी से, भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।